तो हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ वीनू मेहता जी जुड़े हैं, नेता कांग्रेस से। वीनू मेहता जी, आपका स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। सुधांशु ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं हुए हैं, पीएचडी स्कॉलर हैं एचपीयू से। सुधांशु ठाकुर जी, आपका भी स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनिल ठाकुर राज्य सचिव हमारे साथ जुड़े हैं एसएफआई से। तो अनिल ठाकुर जी, आपका भी स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सबसे पहले मैं वीनू मेहता जी, मैं आपका रुख करूंगी। कंगना का बयान क्यों चुभा? जनरेशन गटर उन्होंने कहा, लेकिन वो लोग भी हैं जो ईमानदारी से काम भी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। वो भी बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे मुकाम पर पहुंचे हैं। लेकिन इन बच्चों की जो लैंग्वेज है, जो इनका हुलिया है, जो व्यवहार है, इसको लेकर अगर कंगना ने एक ऐतराज जाहिर किया तो इसमें गलत क्या किया? जी, पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। जी। काफी दुख होता है जब इतने सम्मानित पद पर बैठे और हिमाचल प्रदेश से, उस मांडव्य ऋषि की तपोस्थली से मंडी के सम्मानित परिवारों ने, वहां के युवा साथियों ने उनको संसद भेजा और आज जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर रही है, उन्होंने एक पूरी जनरेशन को ही गटर कह दिया है। आज उनके परिवारजनों की किस तरह का उन्होंने एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करा है। हमने तो बार बार कहा है कि भाजपा की तो नीयत और नीतियां ये है, ये भारत देश के आवाम को इसी तरह गटर की तरह समझती है। और कंगना रनौत भाजपा की एक सांसद भी है। आज उनकी मानसिकता बता रही है। करोड़ों युवाओं ने जब पेपर लीक के ऊपर शांतिप्रिय तरीके से धरना प्रदर्शन करा, अपनी मांगों को मनवाया, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। जब युवाओं के भविष्य को चोरी किया जाएगा, जब युवाओं के भविष्य को खरीद फरोख्त किया जाएगा, तो भारत देश का युवा तो सड़कों पे उतरेगा। और इस तरह से कंगना रनौत जी जिस तरह से कह रही है कि पूरी जो जेनजी जनरेशन है वो गटर जनरेशन है, मैं मंडी के आवाम से पूछना चाहूंगा, जहां जिन लोगों ने इनको संसद भेजा, आज आपके और आपके युवाओं के ऊपर इन्होंने एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। भाजपा के, लेकिन वीनू मेहता जी, एक चीज का जवाब दीजिए। आपने वीडियोस देखी हैं? आपने वीडियोस देखी हैं? बिल्कुल, मैंने देखी और मैं इनका बयान भी सुन रहा था। वैसे तो इनको कोई भी, एक चीज, एक सेकेंड, आपने उन लड़कियों की वीडियोस देखी हैं जो गाली गलौज कर रही हैं? अब देखिए, जब आप तो ये मानसिकता कैसे सीरियसली लिया जाए? ऐसी जनरेशन को, हम पूरी की पूरी पीढ़ी को टारगेट नहीं कर रहे, लेकिन कंगना का भी यही कहना है कि वो, उनको भी पता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे पढ़ते हैं, जेनजी के बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, अगर उनको किसी चीज़ से शिकायत है, आपत्ति है, कहीं कुछ अन्याय हुआ है, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, लेकिन भाषा की मर्यादा तो बच्चों को भी रखनी चाहिए थी कि नहीं? एक 74 साल का भारत देश के जो प्रधानमंत्री है, हमारे कांग्रेस पार्टी की हमारी चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी के लिए किस शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं संसद में? वो क्या वो हमारी माता नहीं? जिस बात का जब सवाल किया मैंने, आप उस चीज का जवाब दीजिए ना। आप जेनजी जनरेशन की शब्दावली के ऊपर इतने आहत हो चुके हैं, लेकिन भारत देश के प्रधानमंत्री श्रीमती सोनिया गांधी जी के को किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं? आप तो स्वयं एक महिला है, आपको तो स्वयं जब ये स्टेटमेंट आप देखते हैं, मैं तो उसके लिए भी कहती हूँ कि किसी के लिए भी, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, कितना आम से आम इंसान क्यों ना हो, कितना भी खास से खास कोई इंसान क्यों ना हो, उसके लिए ऐसे गाली गलौज वाली नहीं शब्द इस्तेमाल किए जाने चाहिए। बिल्कुल गलत है, ये हमारे संस्कार नहीं है भारत के ना, चाहे वो कोई भी है। अगर कोई इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो वो गलत है। अब देखिए, कंगना रनौत और भाजपा की महिला नेत्रियों ने क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए कोई प्रोटेस्ट करा जब उन्होंने श्रीमती सोनिया गांधी जी के प्रति इतनी अश्लील शब्दावली का इस्तेमाल करा? वो तो हमारे देश के प्रधानमंत्री है और भारत देश का युवा, भारत देश का भविष्य है। जब आप पेपर चोरी करेंगे, जब आप भारत देश के युवाओं का भविष्य खरीद फरोख्त करेंगे, आप देखिए धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दी। भाषा कड़वी जरूर थी। मैं आऊंगी आपके पास, दोबारा से आती हूँ, बाकी दो मेहमान हैं उनका भी रिएक्शन ले लूं। सुधांशु ठाकुर जी, सुधांशु ठाकुर जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जी। कंगना
की जो भाषा है वो कड़वी जरूर है, कितनी सत्य लगती है या फिर कितना लगता है कि पूरी की पूरी एक जनरेशन को टारगेट कर दिया, कंगना ने जो कहा वो गलत कह दिया? ये सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं किसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से नहीं हूँ, इसलिए मैं यहाँ बिल्कुल पर राजनीति की बात तो नहीं करूंगा। जी। बात है स्टूडेंट्स की, बात है जेनजी की। तो जिस शब्दावली का प्रयोग हुआ है, जिस तरह से कहा गया जनरेशन गटर, तो उस चीज को तो बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं किया जाना चाहिए। जी। ये बिल्कुल गलत है जो कंगना जी का ये बयान आया कि ये जनरेशन गटर है, और इस तरह की बहुत हार्श स्टेटमेंट्स उनकी आई है जो इंस्टाग्राम के स्टोरी में उन्होंने लिखा था, उसको ट्वीट भी किया था शायद। तो इस तरह की लैंग्वेज को तो बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं किया जाना चाहिए। पर एक चीज ये भी है कि जिस लैंग्वेज के ऊपर आपत्ति जताई गई है, क्योंकि स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट था, बिल्कुल सही था, बिल्कुल सही मुद्दे थे, बिल्कुल सही डिमांड्स थी, सरकार से अकाउंटेबिलिटी की डिमांड्स थी, बिल्कुल होनी भी चाहिए अकाउंटेबिलिटी। क्योंकि अगर बैक टू बैक एक के बाद एक पेपर लीक हो रहे हैं तो उस पर जरूरी है कि कभी ना कभी तो स्टूडेंट्स का भी गुस्सा फूटेगा, कभी ना कभी तो स्टूडेंट्स भी सड़क पर आएंगे और जी। अकाउंटेबिलिटी मांगेंगे। तो वो प्रोटेस्ट गलत नहीं था, और प्रोटेस्ट में बहुत से लोग भी जो थे वो सही डिमांड्स के साथ आए थे। बिल्कुल बहुत से बिल्कुल हमने सही ऐसे भी कहा। लोग देखे जो हाँ। जिनके ऐसे पेरेंट्स थे जिनके बच्चों ने सुसाइड कर लिया था और वो वहां पर रो रहे थे बेचारे। तो यस। वो सब चीजें ठीक थी, पर उसी प्रोटेस्ट में इस बात में भी कोई शक नहीं है कि कुछ ऐसे हम कह सकते हैं शरारती तत्व उनको कहें या कुछ भी कहें, कुछ ऐसे लोग भी थे जो गलत लैंग्वेज का यूज कर रहे थे। कोई कुछ प्लेकार्ड्स ऐसे पकड़े जा रहे थे जिसमें अश्लील शब्द लिखे गए थे। तो इस तरह की चीजें थी जो नहीं होनी चाहिए, उनको भी अप्रिशिएट नहीं किया जाना चाहिए, उनको भी क्रिटिसाइज करना जरूरी है। पर क्रिटिसाइज करने का जो तरीका कंगना जी ने चुना, मैं उसको भी अप्रिशिएट नहीं करूंगा। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि देखिए जो प्रोटेस्ट ये हुआ, ये बहुत सीरियस मुद्दों को लेकर हुआ, बहुत ज़्यादा सीरियस टॉपिक थे, लेकिन जो कुछ देखने को मिला, क्यों अनिल ठाकुर जी आपको क्या लगता है कि इतना ज़्यादा सीरियस मैटर था, इतना ज़्यादा सीरियस मुद्दा था जिसको लेकर छात्र सड़कों पर आए, जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए, लेकिन उसके बाद जैसी शब्दावली उन्होंने इस्तेमाल की, कुछ छात्रों को आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं, मतलब वो देख के लगता है कि ये कैसी जनरेशन है, मतलब इस तरह गाली गलौज जो करती है या इस तरह से बिहेव करती है, मतलब ये क्या ऐसी जनरेशन है कि सारा दिन फ़ोन पर रील्स स्क्रॉल करते रहो, व्यूज़ से उनके फॉलोअर्स कितने बड़े हैं बस ये देखकर खुश हो जाती है। इसलिए क्या आपको लगता है कि जनरेशन गटर कहा कंगना ने? पहले तो नमस्कार मैडम जी। ये जो इनिशिएटिव आपने लिया मैडम, मैं समझता हूँ कि इस तरह की चर्चा उमन होनी चाहिए। और जिस पद पर माननीय कंगना जी है, ये अपने आप में एक शर्मदायक बात है कि हमारे पार्लियामेंटेरियन जो है इस तरह का शब्द का इस्तेमाल आज लोगों के लिए, भारतवर्ष के लोगों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी बात जो मैम आपने कही कि इस तरह से ये तो परोसा जा रहा है आज, ये सारी की सारी इस व्यवस्था की देन है। इसीलिए आप देखेंगे जो आप कह भी रहे हैं कि इंस्टाग्राम के अंदर स्क्रॉल करना या अपने फॉलोअर्स को देखना, ये सारी की सारी चीजें तो इस व्यवस्था की है। इसीलिए इस व्यवस्था के चलते ये सारी की सारी दिक्कत आ रही है। अगर आप अच्छी शिक्षा नहीं देंगे छात्रों को, अगर आप रोजगार से दूर रखेंगे छात्रों को, अगर आप छात्रों के दिमाग में, युवाओं के दिमाग में इस तरह का जहर पैदा करेंगे, तो जाहिर सी बात है ये सरकार को इस बात की अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए। सरकार की जिम्मेवारी है कि देश किस दिशा की ओर ले जाना है। तो आज सरकार तो उस बात से तो मुकर रही है, उस बात से तो उल्ट रही है। तो इसीलिए ये तो पार्लियामेंटेरियन होने के नाते कंगना जी का दायित्व है, लेकिन वो तो उल्टा कह रही है कि गटर जनरेशन है जी। आप इस बात को समझिए, ये जिम्मेवारी सरकार की है, बिल्कुल, तो तंत्र की है, संस्थाओं की है। संस्थाएं और सरकार तो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, वो तो उल्टा लोगों पर इल्जाम लगा रही है। तो ये खामियां सरकार को दूर करनी है, इसीलिए तो लोगों ने चुनकर भेजा है। जैसे मेहता जी ने कहा भी कि पार्लियामेंटेरियन होने के नाते ये सारा का सारा काम मंडी की जनता, हिमाचल की जनता आज क्या एक्सपेक्ट करती है, इस तरह का विकास हिमाचल की जनता उनसे एक्सपेक्ट करती है कि आप जो जनरेशन को गटर जनरेशन कह दो। तो ये दुखद है कि हमारे देश के अंदर हमारी जो पार्लियामेंटेरियन है वो इस तरह की
बात शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इस तरह की समझ लोगों के बीच में ले जाने का काम कर रही है। ये अपने आप में दुखद है। बिल्कुल जाहिर सी बात है। अभी तक हमने जो चर्चा की है, हमने जो चर्चा की कंगना वाली साइड लेकर की कि कंगना ने ऐसा बयान क्यों किया, कितना सीरियस मैटर था और छात्रों की सीरियसनेस क्या उतनी नज़र आई इस प्रोटेस्ट के दौरान, या कंगना ने ऐसा क्यों कहा और कंगना के ऐसा कहने के चलते कितना विवाद उठ खड़ा हुआ। क्या आपको लगता है, आप दूसरी साइड से बात करते हैं, कि एक पॉलिटिकल स्टंट है, कंट्रोवर्शियल क्वीन के नाम से जानी जाती है कंगना, क्या आपको लगता है कि ऐसे सुर्खियों में रहने के लिए ऐसे बयानबाजी जो कंगना की तरफ से की गई है? बिल्कुल मैम, ये जाहिर सी बात है कि इस तरह से हमेशा से वो कंट्रोवर्शियल रहने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जिस तरह से इस देश के उनको लगता है कि ये देश की पार्लियामेंट जो सिनेमा की कर रही है। एक बात तो हम साफ चाहते हैं कि ये 3 घंटे का सिनेमा नहीं है, ये देश है। उस देश को चलाने के लिए, इस देश के लिए चलाने के लिए डेवलपमेंट के काम किए जाने चाहिए। इस देश को चलाने के लिए जो देश के जो मूल स्तंभ है उसके आधार पर देश को चलाया जाना चाहिए। बिल्कुल जाहिर सी बात है। मैं सुधांशु जी आपका रुख करूंगी। देखिए, जो छात्राएं थी, स्टूडेंट्स थी, उनको डेटिंग ऐप वाली कहा कंगना ने, ड्रग्स, शराब और शॉर्टकट चाहती हैं ऐसा कहा। तो ऐसा नैरेटिव एक सेट करने की कोशिश जो है कंगना की तरफ से की गई। एक महिला होने के नाते उनको उनके मुंह से ऐसे शब्द जो है बिल्कुल मर्यादित नहीं थे और नहीं होने चाहिए थे। ये गलत, कंगना ने ये बयानबाजी जो करी है, इसमें जो शब्दों का इस्तेमाल किया बहुत ज़्यादा गलत किया है। आप अपना जो है विरोध जाहिर कर सकते हैं, अगर आपको किसी चीज़ का एतराज़ है वो जाहिर कर सकते हैं, लेकिन भाषा की मर्यादा होनी ज़रूरी है। तो आपको क्या लगता है सुधांशु जी कि क्या होना चाहिए? क्या केंद्र सरकार की तरफ से कंगना के खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए या कंगना को माफ़ी मांगनी चाहिए अपने शब्दों को लेकर? देखिए, जो तो शब्द की बात है, जैसा मैं पहले भी कह रहा था कि इस तरह की शब्दावली का प्रयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। और आप बात क्या करें इस पे, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप किस बारे में बात करें। आप बात करें कि किस तरह की शब्दावली प्रोटेस्ट में यूज हुई। ठीक है, प्रोटेस्ट में मेजोरिटी ऑफ लोग जो अपने मुद्दे पे को लेकर जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं, पर एक कह सकते हैं कि कुछ लोग थे जिन्होंने गलत शब्दावली का यूज किया, जिन्होंने गलत वर्ड्स प्लेकार्ड्स पे लिखे हैं, जो रील्स बना रहे हैं वायरल होने के लिए, कुछ ऐसे वर्ड्स यूज कर रहे हैं कि उनकी रील्स इंस्टाग्राम पे वायरल हो जाए। तो हाँ, बिल्कुल प्रोटेस्ट में कुछ ऐसे लोग थे जिनका प्रोटेस्ट का तरीका ठीक नहीं था, जो कुछ गलत लैंग्वेज का यूज कर रहे थे। पर क्या आप उनको क्रिटिसाइज करने के लिए आप भी इसी तरह की लैंग्वेज का यूज करोगे? क्या आप भी उसी लेवल पर जाओगे? तो वो मुझे नहीं लगता कि सही है। तो अगर उनको इस चीज का लगता है, अगर उनको ये रियलाइज होता है कि मैंने जो वर्ड यूज किया है, मैंने एक पूरी जनरेशन को गटर बोल दिया है, तो मुझे लगता है कि उनको जरूर इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। क्या लगता है कि सरकार जो है या ये कंगना का बयान जो है, सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरह के बयानबाजी सामने आती है? देखिए, वो तो अब सरकार क्या करना चाह रही है, क्या नहीं करना चाह रही है, उस बारे में मैं ज्यादा जानता हूँ ना, मैं उसमें कमेंट करना चाहता हूँ। पर बात यही है कि अगर 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 जिस तरह से अभी पहले भी किसी ने कहा था कि अगर ये सरकार का स्टैंड नहीं है तो वो चीज भी सरकार को क्लियर कर देनी चाहिए। अगर वो भाजपा का स्टैंड ये नहीं है जो कंगना ने कहा है, तो भाजपा को उस चीज पर क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए कि क्या ये पार्टी का स्टैंड है या एक इंडिविजुअल। अगर इंडिविजुअल बयान है तो क्या होना चाहिए? इंडिविजुअल बयान है तो ऑब्वियसली इसमें ये होगा कि कंगना रनौत की अकाउंटेबिलिटी सेट होनी चाहिए, उनको उसमें माफी मांगनी चाहिए। क्योंकि एक पूरी जनरेशन को गटर कहा है तो एक पूरी जनरेशन को गटर कहना भी गलत है। हालांकि जो बात उन्होंने बताई, जो बात उन्होंने कही थी कि प्रोटेस्ट में कुछ लोग ऐसे हैं जो गलत शब्दावली का यूज कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सच है। वो हमने भी देखा है, इंस्टाग्राम पे ऐसी चीजें हुई है। पर उसको क्रिटिसाइज करने के लिए आप भी तो उसी तरह की लैंग्वेज बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ, अगर किसी चीज का क्रिटिसाइज करना है तो आपने, मतलब एक इंसान गाली गलौज कर रहा है, उसको क्रिटिसाइज करना, आप भी गाली गलौज कर रहे हो, ये तो गलत है, तरीका गलत है। वीनू मेहता जी, आप क्या कहिएगा? अब चाहे बीजेपी की तरफ से जो कहा गया कि सीरियसनेस वाली जो बात है, क्या आपको लगता है कि बीजेपी खुद सीरियस ले रही है इतना बड़ा
पेपर लीक मामला सामने आया और एक बार नहीं कई बार कई अलग अलग जो है ऐसे मामले जो सामने आए हैं, क्या आपको लगता है कि बीजेपी या सेंटर खुद सीरियस है इन मामलों को लेकर? वीनू मेहता जी। जी बिल्कुल, देखिए पहले तो कंगना रनौत जी को पहले तो माफी मांगनी चाहिए भारत देश के युवाओं से, जिस तरह की शब्दावली उन्होंने इस्तेमाल करी। पेपर लीक कोई छोटा मुद्दा नहीं है, इस देश के युवाओं का भविष्य है। जब धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे सकते तो यहीं से पता चलता है कि पेपर चोरी हुआ है और वो भाजपा के लोगों द्वारा चोरी किया गया है। मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, 2 सालों में जून में हमने पूछा था कंगना रनौत जी से कि आपने कितना कार्य करा। 2 सालों में मात्र 10 काम इन्होंने करे हैं, 14.70 करोड़ रुपए आवंटित हुए। आप देखिए यहाँ पर मात्र 3.60 करोड़ रुपए खर्च किए हैं अभी तक। और जो इनका पोर्टल है, हमने डाटा लिया था MPLADS से, वहां पर इन्होंने जो 10 काम भी हुए हैं उनको भी हाईलाइटेड नहीं करा है। कम से कम 10 करोड़ में इसमें अभी भी गफला है। और ये बार बार कहती है सांसद का काम तो विकास करना है और ये हिमाचल की सरकार के ऊपर बात करती है, लेकिन आप देखिए 10 करोड़ का गफला है अभी भी यहाँ पर। और भारत देश की पाँव को गटर कह रही है। मुझे तो काफी दुख होता है कि हिमाचल प्रदेश की आवाम 2027 में इनको बता देगी ये भाजपा का स्टैंड है। आप देखिए भाजपा का स्टैंड है, आपके कहने पर भी, मीडिया के कहने पर। जैनसी जो है वो गटर नहीं है, वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, प्रोएक्टिव है, तेजी से सीखने वाले हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता जी, तो अपनी शब्दावली को सुधार भी सकता है और अपनी गलतियों को सुधार भी सकता है, लेकिन एक सांसद जब इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करेगी तो भारत देश के ही नहीं बल्कि उनके परिजनों को भी हिट करेगी। इनको अपना भूतकाल देखना। इससे ज्यादा बुरी बात कंगना ने ये कही, माँ बाप तक आ गई, स्टूडेंट्स के माँ बाप तक किन्होंने पैदा किया। मतलब हमारी माताओं और हमारी बहनों के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर गई। क्या इनको अपना वर्तमान इनको अपना भूतकाल पता नहीं है? ये किस तरह से कहां तक है हम ये कहना नहीं चाहते हैं। हमारी बहन है, इनको माफी मांगना चाहिए। देश की महिलाओं से इनको माफी मांगनी चाहिए, इनको माफी मांगनी चाहिए। अच्छा, मैं अभी मेन जो मुद्दा है इसी के बीच में जिसको लेकर ये सब कुछ हुआ, पेपर लीक मामला, हिमाचल कांग्रेस के पास क्या ऐसा ब्लूप्रिंट है कि ऐसे मामले सामने ना आए पेपर लीक जैसे? जी बिल्कुल, देखिए हिमाचल प्रदेश में जब पुलिस पेपर भर्ती चोरी हुआ था, जयराम ठाकुर जी की सरकार थी। हिमाचल प्रदेश में जब पेपर लीक हुआ, लेकिन आप देखिए पटवारी की परीक्षा लीक हुई, पुलिस की परीक्षा लीक हुई। जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। जैसे ही कांग्रेस सरकार सत्ता में आती है तो हमने तो आयोग को ही बंद कर दिया। हमने नया आयोग ताकि कि इस तरह की गफलेबाजी ना हो, पेपर लीक ना हो, युवाओं का भविष्य के खिलवाड़ ना किया जाए। लेकिन केंद्र में बैठी सरकार तो अभी तक चर्चा करने को तैयार नहीं। आप देखिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, उनका स्वागत संसद में किया गया जैसे कि वो पाकिस्तान से युद्ध जीत कर आ रहे हैं। और युवाओं के ऊपर और इस तरह से प्रोपोगेंडा भाजपा द्वारा तैयार किया जा रहा है, RSS बीजेपी द्वारा तैयार किया जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान ने कोई एहसान कर दिया है भारत देश की जनता के ऊपर, तो उन्होंने इस्तीफा दिया। इस्तीफा जेनज़िस आंदोलन की एक जीत थी, ये युवाओं की जीत थी और ये साबित कर गया था कि पेपर चोरी हुआ है और पेपर चोरी भाजपा के लोगों द्वारा ही किया गया था। तो अच्छा, सुधांशु ठाकुर जी, अनिल ठाकुर जी, हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन आप अपना हाथ उठा के बता सकते, कुछ कहना चाहते हैं आखिरी मोमेंट में? कोई कुछ है कहने के लिए किसी के पास? जी जी बताइए। ये बिल्कुल अंतिम बात है और इसलिए भी अंतिम बात है कि इस देश के पार्लियामेंटेरियन होने के नाते जिस तरह की शब्दावली हम यूज कर रहे हैं और जिस तरह की भाषा हम देश के लिए परोस रहे हैं, ये सही मायने में जहर का काम कर रही है। आज एक जनरेशन को गटर कह देना, उसके साथ साथ माता पिता और पेरेंट्स सबको जो है उसमें लिपेट लेना, ये अपने आप में पार्लियामेंटेरियन के लिए शोभा नहीं देता है। हम ये कहना चाहते हैं कि सही मायने में माफी मांगनी चाहिए देश के युवाओं से, देश के पेरेंट्स से, माता पिता जिन्होंने जो है, तो ये हम जो है जी 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 ठीक है, माफी मांगनी चाहिए कंगना को जो जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया, क्योंकि अगर अपनी बात कहनी है तो वहां पर भी भाषा की मर्यादा होना बहुत ज्यादा जरूरी है।